नमस्कार, मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज धरणी हिंदी। तो आइए शुरू करते हैं आज की टॉप हेडलाइंस। संचार साथी ऐप पर बवाल। डीओटी के निर्देश पर सभी नए स्मार्टफोनों में जबरन संचार साथी ऐप प्रीलोड करने का आदेश छपते ही प्राइवेसी एक्सपर्ट्स और कंपनियों में खलबली मच गई है। रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने गुपचुप फोन मेकर्स से कहा है कि इस ऐप को हटाया भी न जा सके, यानी सीधे सिस्टम लेवल एक्सेस। इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन ने चेतावनी दी कि ऐसा कदम हर भारतीय फोन को बिना मंजूरी वाले निगरानी टूल में बदल सकता है। ऐप को SMS, कॉल लॉग, फोन की पहचान, नेटवर्क स्टेटस और कैमरा तक की परमिशन चाहिए, और अगर यह सिस्टम ऐप बन गया तो यूजर चाहकर भी इसे रोक नहीं पाएंगे। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की भारत यात्रा से पहले ही क्रेमलिन ने साफ कर दिया है कि Su-57 स्टेल्थ फाइटर जेट्स और S-400 सिस्टम पर हाई वोल्टेज बातचीत तय है। भारत पहले ही S-400 को मजबूत करने के लिए 300 मिसाइलें खरीदने और 5 अतिरिक्त स्क्वाड्रन पर विचार कर रहा है। अब मोदी पुतिन मुलाकात में डील पर बड़ा फैसला संभव है। FGFA से बाहर निकलने के बाद भी Su-57 भारत रूस रणनीतिक संवाद का अहम हिस्सा बना हुआ है। इसी बीच रूस ने लाल किले आतंकी हमले की निंदा करते हुए भारत के साथ खड़े होने का संदेश दिया और कहा, भारत हमारी बात सुनता है, समझता है, यही रिश्ते की असली ताकत है। पीएमओ का नया घर सेवा तीर्थ। प्रधानमंत्री कार्यालय अब अपने 78 साल पुराने साउथ ब्लॉक से निकलकर अत्याधुनिक सेवा तीर्थ 1 में शिफ्ट होने जा रहा है। सेंट्रल विस्टा के सबसे महत्वपूर्ण चरण का ड्रामाई पूरा होना। इस नए कॉम्प्लेक्स में पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटेरिएट, NSCS और इंडिया हाउस एक ही छत के नीचे होंगे, यानी सरकार की टॉप लेवल कोऑर्डिनेशन अब और तेज और केंद्रीकृत। सरकार साफ कह रही है, यह बदलाव सिर्फ इमारतों का नहीं, सोच का है। सत्ता से सेवा, अधिकार से कर्तव्य की ओर यात्रा। संसद में सरकार ने बताया कि मेटीवाई ने IT एक्ट की धारा 69A के तहत 87 अवैध लोन ऐप्स को एक झटके में ब्लॉक कर दिया। डिजिटल उधारी ठगी पर अब कड़ा शिकंजा। कॉर्पोरेट मंत्रालय ने साफ कहा कि ऑनलाइन लोन ऐप्स के जरिए गड़बड़ करने वाली कंपनियों पर लगातार जांच, इंस्पेक्शन और कार्रवाई चल रही है। हालांकि शेल कंपनियों की कोई कानूनी परिभाषा नहीं है, लेकिन गैर अनुपालन पाए जाने पर कंपनियों को स्ट्राइक ऑन तक किया जा रहा है। सरकार ने 2 टूक कहा, डिजिटल धोखाधड़ी और फेक कंपनियों पर निगरानी लगातार जारी है और कार्रवाई बिना किसी रियायत के होती रहेगी। भारत की परमाणु ताकत में धमाका। नौसेना प्रमुख ने ऐलान किया कि स्वदेशी न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन अरिधमन आखिरी ट्रायल में है और जल्द इंडियन नेवी की रीढ़ बनने जा रही है। एक ऐसी शक्ति जिसे ढूंढना भी दुश्मन के लिए नामुमकिन होगा। INS अरिहंत और अरिघात पहले से ही लगातार डिटरेंस पेट्रोल पर हैं और अब अरिधमन व S-4 के आने से भारत की समुद्री परमाणु क्षमता कई गुना बढ़ने वाली है। नई SSBN लंबी दूरी की K-4 मिसाइलों से लैस होकर चीन पाकिस्तान की किसी भी चाल को गहराई से जवाब देने में सक्षम होंगी। भारत का करारा जवाब। भारत ने पाकिस्तान के उस दावे को ध्वस्त कर दिया जिसमें आरोप लगाया गया था कि श्रीलंका के लिए राहत सामग्री ले जा रहे पाक विमान को भारतीय एयर स्पेस से गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। MEA ने इसे बेहुदा और भारत विरोधी झूठ फैलाने की नई कोशिश बताते हुए साफ किया कि अनुरोध सोमवार दोपहर 1 बजे मिला और उसी दिन 5:30 तुरंत मंजूर कर दिया गया। मंत्रालय ने कहा कि भारत ने मानवीय संकट को देखते हुए प्रक्रिया में जरा भी देरी नहीं की। तो दोस्तों, ये थी आज की बड़ी खबर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्राइम न्यूज धरणी हिंदी को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर और नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।